हाल और इस दौर में हम लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी हमें परवाह नहीं है और न इस बात की कोई फिक्र है। मैं इसी वजह से अक्सर कहा करता हूँ, अल्लाह तौफीक देना तो एक बेटा भी अगर बना सको तो हाफिज ज़रूर बना लेना। कम से कम वो अकेला कोशिश करे कि मेरा परिवार जहन्नम से बच जाए, वरना जिसने अल्लाह रसूल का नाम न जाना उसे क्या पता जन्नत क्या दोज़ख क्या। आज तो मिजाज ये है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ज़्यादा मिलेगा तुम्हें, जिसका कोई किरदार नहीं होता वो ज़्यादा टांग अड़ाता है और वही सर्वे सर्वा बन जाता है कि मैं जो चाहूँगा वही होगा। खुदारा वो बाप नसीब वाले हैं जिनका एक बेटा भी हाफिज कुरान है, वो घर वाले खुश नसीब हैं जिनके घर में कोई कुरान का पढ़ने पढ़ाने वाला मौजूद है। वरना क्या ये अलमिया हमारी कौम का नहीं कि बेटियां रुखसत होती हैं, भाई डीजे बजा रहे, बेगैरती से डूब के मर जाना चाहिए उन भाइयों को। एक दौर वो था कि जब बेटियां रुखसत होती थी तो कई कई दिन घर में रोटी नहीं बनती थी कि आज घर से बेटी चली गई। आज बेहयाई इतनी हो गई हमारे बीच कि बेटियों की डोलियां उठने की देर नहीं होती, घर में डीजे पहले लग जाते हैं। जरा सोचना चाहिए हमें, हम किस रविश पर हैं, किस जगह पर हैं, हम क्या कर रहे हैं। क्या हमें इस चीज का एहसास नहीं हमारी बेटी हमसे जुदा हुई, हमें इस चीज का दर्द नहीं कि हमारी बहन हमसे अलग हुई है। ओ खुदा तौफीक दे तो कम से कम बेटियों के जाने पे हाथ उठा के दुआई कर दिया करो, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। वरना कौन जानता है किसकी बेटी की जिंदगी कैसी गुजरेगी। हर बाप अपनी समझ में यही फैसला करता है कि मैंने अच्छी जगह बेटी का रिश्ता किया है, लेकिन तुमने बेटियों की रुखसती पे देखा होगा, भाई भी रोता है, माँ भी रोती है, बहनें भी रोती हैं और इनके आंसू थमते नहीं हैं। लेकिन बहुत कम तुमने देखा होगा कि बाप रो रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं, बाप नहीं रोता, बाप भी रोता है, लेकिन सबके सामने नहीं, वो अकेले में बिस्तर पे लेट के रोता है। बताओ उससे ज्यादा दर्द किसे होगा जिसने दूध पीने की उम्र से लेकर के जवानी तक उसे लुकमा लुकमा करके खिलाया, जिसने एक एक दिन उसका अपनी नजरों के सामने रख के गुजारा। उससे ज्यादा एहसास किसको होगा उसकी जुदाई का। और जब वो बोलना सीखी थी तो सबसे ज्यादा खुशी बाप को हुई थी कि मेरी बेटी ने मुझे बाप कह के पुकारा। जब वो बोलना शुरू किया था उसने तो सबसे ज्यादा तसल्ली बाप को मिली थी, और जब उसने शऊर की दहलीज पे कदम रखा था तो सबसे ज्यादा खुश बाप था, क्योंकि उसे ये लगा था अब कोई मेरा हमदर्द पैदा हो गया। सबसे ज्यादा खुशी बाप को होती है। लेकिन लानत हो ऐसे भाइयों की बेगैरती पर जब बहन की रुखसती पर नाचते और कूदते हैं। क्या तुझे मौत नहीं आएगी? क्या तू मरेगा नहीं? क्या तुझे कब्र में नहीं जाना है? तुझे किसने बता दिया कि तू गोश्त खा जन्नत का ठेकेदार हो जाएगा? याद रख, अगर अल्लाह रसूल नाराज हैं तो ना कब्र में खैरियत होगी ना हश्र में खैरियत। फरमाया गया वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। बेटियां जवान हुई, बाप को फिक्र लग जाती है, बेटी जवान हुई है अब इसका निकाह भी करना। और इस दौर में तो बाप बूढ़ा बेटी को देख के हो जाया करता कि बेटी जवान हो गई है, अब इसके हाथ पीले भी करने हैं, पता नहीं घर कैसा मिले। वो रातों को आंख खुलती है तो यही कहता अल्लाह बेटी का नसीब अच्छा कर, अल्लाह मेरी बेटी का मुकद्दर अच्छा करना। वो घर से रिश्ते देखने निकलता जरूर है, लेकिन वो नहीं जानता कि जिस घर में बेटी भेजी है उस घर में इज्जत के लुक़्मे मिलेंगे या लोग ठोकरों में रख के बेटी को खिलाएंगे। उसे खबर नहीं होती कि जिस बेटी को पूरी जिंदगी मैंने सर पे रख के पाला, खुदा जाने उस बेटी को ससुराल जाके बिस्तर पे जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मगर फिर भी वो दिल पे पत्थर रख के बेटी को भेजता है। आंख में आंसू होते हैं, लब पे दुआएं होती हैं, या अल्लाह बेटी का नसीब अच्छा करना। और खुदा के वास्ते भाइयों, अगर बेटियां रुखसत हुआ करें तो उनकी रुखसती पे नाच न किया करो, गाने न बजाया करो। अल्लाह तौफीक दे मुस्तफा के नाम के जलसे सजा लिया करो। आखिर में हाथ उठा के कहा करो या अल्लाह अब तक बेटी को 18 साल हमने सीने से लगा के पाला, 22 साल हमने घर में रख के पाला, आज तेरी रहमत के हवाले कर दिया है। तू होगा तेरी रहमत होगी, हमने अजनबियों के हवाले किया है। वहां उसकी जिंदगी नहीं गुजरी है, वहां उसकी सुबह नहीं गुजरी है, उसने उनकी शाम को नहीं देखा है, उसने उनकी रात को नहीं देखा है। खुदा जाने जिंदगी कैसी गुजरेगी। और कभी रो के कह दिया कर या अल्लाह मैंने बेटी तेरी रहमत के हवाले की है, आज के रात
अगर इस बेटी की आंख का आंसू गिरेगा तो मौला हम तो देखने नहीं आएंगे, अगर वो फाके से रो सोएगी तो हम देखने नहीं आएंगे, अगर वो भूखी रहेगी तो हम देखने नहीं आएंगे। ए मेरे मालिक, हमारी बेटी हमारी नजरों से दूर है लेकिन तेरे रहमत के करीब है, तेरी रहमत के जलवों में है। ए मेरे मालिक, आज के बाद बेटी भी तेरी रहमत के हवाले है, उसकी जिंदगी भी तेरे रहमत के हवाले है। इतना कहना तेरा काम है और बेटी को सुख देना पैदा करने वाले खुदा का काम है। लेकिन मिजाज ही अलग है। आज जवान कूद रहे हो, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें तो मुस्तफ़ा का उम्मती बनाया गया, तुम्हें तो कलमे की रस्सी में जोड़ा गया, तुम्हें महबूब की उम्मत में पैदा किया गया। क्या ये कम नसीबी की बात थी कि हमें मुस्तफ़ा की उम्मत में बनाया गया? क्या ये हमारी खुश नसीबी न थी? और यार कभी बेटियों के लिए कुछ वक्त गुजार लिया करो। ये नाच गाने कब तक हैं? कितनी मौतें ऐसी हो रही हैं कि लोग नाचते नाचते मर गए। कितने जवान ऐसे हैं कानों में लीड लगा के मर गए। मुझे बता तो सकी, अगर गाने सुनते मरा तो तुझे रहमत के फरिश्ते कैसे लेने आएंगे? अगर गाने सुनते सुनते मर गया तो बता जन्नत तक कैसे पहुंचेगा? अगर मरना है तो इस हाल में मर जा कि जबान पे कुरान हो और तेरी रूह से बदन निकल रही हो। मरना है तो इस हाल में मर कि तेरे कानों में लीड तो लगी हो लेकिन गाने नहीं होने चाहिए, उस लीड में मुस्तफा की नात के तराने होने चाहिए। ओ खुदा का वास्ता, ओ जवानों जिंदगी बदलो अपनी। आज दूसरे की बेटियों पे नाच करने वालों कहते जी डीजे मेरी तरफ से बजेगा, गाने मेरी तरफ से रखेंगे। आज तो अपनी तरफ से गाने बजा ले, अपनी तरफ से डीजे कर ले। वादा कर, जब ये कब्र में लेटेंगे तो क्या तू हिसाब देने आएगा? जब इनसे सवाल होगा तो क्या तू जवाब देने आएगा? जब फरिश्ते पूछेंगे तेरे घर पे गाने क्यों बजे थे, तो ये बताने के लिए तू आएगा कि मैंने बजवाए थे। कितनी आसानी से कह के गुजर जाते हो कि साहब खर्चा मेरी तरफ है। ओ जालिम, हया कर, तुझे तो मुस्तफा की उम्मत में बनाया गया था, तुझे तो उस कौम में बनाया गया था जिस कौम में पैदा होने की नबियों ने आरज़ू जाहिर की थी। खुदा की कसम, आज भी जब उम्मती गाने बजाता है, नाचता है, तो गुंबद खजरा वाला नबी तड़प जाया करता है। तुझसे किसने कह दिया कि जन्नत इतनी सस्ती है कि तू गाने गा के मर जा फिर भी जन्नत तेरी है, नाच के मर जा फिर भी जन्नत तेरी है। अगर जन्नत चाहते हो तो जिंदगी ऐसे गुजार कि जिंदगी में बाप राजी हो जाए और पैदा करने वाला खुदा भी तुझसे राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि लोग कितने आए हैं, मैं इतना जानता हूं जिनको राजी करने के लिए ये महफिल सजाई है, खुदा की कसम वो गुंबद खजरा वाला नबी देख रहा है। हाँ, और आज फरिश्ते मुबारकबाद पेश करते होंगे मौलाना ज़ीशान की बहन को कि नसीब वाली है तू कि तेरी रुखसती पर तेरे घर वालों ने गाने नहीं किए, मुस्तफ़ा की नात के तरानों की महफिल सजाई है। कौन नहीं चाहता मेरी बहन जन्नत में जाए? मुझे एक बेगैरत ऐसा दिखा दो जो ये चाहता हो मेरी बहन और मेरी माँ दोज़ख में जाए। हर भाई की ख्वाहिश है ना कि वो जन्नत में उसकी बहन भी जाए, माँ भी जाए, बाप भी जाए। कोई अपने को जलता हुआ देख सकता है? और तुम खुद बताओ, अब ये दौर घास खाने का तो नहीं रह गया, अब तो सब पढ़े लिखे लोग हैं। कोई ऐसा एक गांव दिखा दो जहां बेटियों की रुखसती पर डीजे बजते हो। मुझे आज ताज्जुब हुआ सुनकर के इस गांव में आज भी रुखसतियों पे बेटी के गाने बजते। हिंदुस्तान घूमता हूं मैं, कोई यहां से 4 किलोमीटर से उठ के यहीं जाके नहीं लेटना मुझे। मैंने हिंदुस्तान का हर सूबा छान डाला, लेकिन अब इतने गए गुजरे लोग नहीं रह गए। खुदारा बदलें अपने तरीके, अहद करें। अगर हम मुसलमान हैं ना, हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने ये दिन दिया है, और यार नसीबों से ये दिन मिला करते हैं, नसीबों से ये दिन मिलते हैं कि बेटियां दुल्हन बनती है, बेटे दूल्हा बनते हैं। क्या तुमने वो जनाजे नहीं देखे कि 18 साल में जनाजे उठ गए लोगों के, उन्हें सेहरे तक नसीब नहीं हुए? और जिसे सेहरा नसीब हो रहा है इसे खुदा की रहमत समझना, अल्लाह की नेमत है ये जो आज तुम दूल्हा बन रहे हो। खुदारा अल्लाह ने ये जिंदगी दी है तो मुस्तफ़ा की रजा के लिए गुजारो, अल्लाह की रजा के लिए गुजारो। चंद जवान मेरे सामने बैठे हैं, मैं समझूंगा अगर एक जवान ने भी यह अहद कर लिया कि शादी हमारी होगी, बातें मदीने वाले की होंगी, तो समझूंगा इनका बुलाना भी कामयाब, इनका आना भी कामयाब है। कोशिश ये करें भाई, अब रख दे, हटा मत लगा, वो इतना लंबा जलसा नहीं है, कोई बात नहीं, ये इतनी लाइट बहुत है और माइक बहुत अच्छा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मगर सुने मेरी बात, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बेटियां बड़ी इज्जत से बाप के दरवाजे पे जिंदगी गुजारती है, बड़ी इज्जत से जिंदगी गुजारती है। कभी नंगे सर घर से नहीं निकलती कि मेरे बाप की पगड़ी पे लोग उंगली उठाएंगे।
कभी किसी से मुंह नहीं लगाती हैं कि लोग मेरे बाप की इज्जत पे उंगली उठाएंगे। इतनी इज्जत से सुकून से जिंदगी गुजारने वाली बेटी गई, और तुझे तो रब को राजी करना चाहिए था। क्या ये हकीकत नहीं है कि कितनी बेटियों की जिंदगी ससुरालों में गुजर गई लेकिन आज तक सुख के निवाले ना मिल सके? क्या ये सच्ची बात नहीं है? कितनी बेटियों की जिंदगी आज तक ससुराल में दोजख की तरफ गुजर रही है। तुम्हें इसकी फिक्र नहीं कि बेटी की जिंदगी कैसी गुजरनी चाहिए? हमें फिक्र है तो इस बात की फिक्र है, अगर गाने नहीं बजे तो लोग कहेंगे उसने जश्न नहीं मनाया, और लानत हो ऐसे जश्न पे जो खुदा रसूल को नाराज करे। हम तो कोशिश भी ये करेंगे, हम तो ऐसे काम करेंगे जिससे काबे वाला भी राजी हो, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। मेरी बात गलत है तो वापस करें, अगर सच्ची बात है तो फिर कोशिश करें कि बहनों के लिए हाथ उठा के दुआएं करेंगे। मैं उन भाइयों को बेगैरत न कहूं जिनको पूरी जिंदगी बहनें गर्म रोटी बना के खिलाती रही और उनके मुंह में 2 लफ्ज बहनों की दुआ के लिए नहीं निकले। ये वो बेगैरत भाई नहीं कि जिनके लिए रातों में उठ उठ के बहनों ने खाने बनाए, वो जब वो गई तो बहन भाई इतना ना कह सके अल्लाह तेरा नसीब रोशन करे। उनसे बड़ा बेगैरत कौन होगा? वो कहते हो हमने तरक्की की है, क्या खाक तरक्की की है? आज बहनें रुखसत हो रही, तुम जश्न मना रहे हो। कल बहनें रुखसत होती थी तो भाई 3-3 दिन खाने नहीं खाते थे, इसलिए कि आज उनसे उनके जिगर का टुकड़ा जुदा हो गया। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। क्या खाक तरक्की की हमने? इतनी तरक्की की जहां मकान पक्के हुए हैं दिल भी पत्थर के हो गए, रिश्ते मजबूत नहीं रह गए, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं। अल्लाह अकबर, कभी बहनों की कुर्बानियां याद किया करो। अगर एक बेटा एक दरख्त घर में लगा देता ना हाफिज साहब, तो 10 साल के बाद उस पेड़ पे अपना हक जताता, ये मैंने लगाया था। बंटवारे के बाद कहता इसे मैं ही लूंगा, ये मैंने अपने हाथ से लगाया था, 3 बार पानी दिया था इसे। मगर बहन 18 साल घर में जिंदगी गुजार गई। कितनी बार उसने टूटे सामान हाथ से जोड़े, पूरे घर घर के अंदर नौकरानी बन के सफाई करती रही। लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बता, जिस दिन से ससुराल गई है कभी उसने आके कहा ये कमरा मेरा है? कभी उसने हक जताया कि ये बिस्तर मेरा है? 18 साल तक तुम्हारे लिए नौकरानी बन के काम करती रही, लेकिन तुमसे कभी उसने उजरत नहीं मांगी, और कभी अपने ख्वाब भी जाहिर नहीं किए। अगर बेटियां बाप को गरीब देखती हैं तो कभी ईद पे भी नहीं कहती अब्बा मुझे नया जोड़ा बना देना। और यार कभी मौका पड़ता बाप कहता बेटी ईद आ गई तू नए जोड़े बना। बेटी बाप की गुर्बत को देख के कहती अब्बा मुझे नए जोड़े की जरूरत नहीं, मैंने कुछ महीने पहले नए कपड़े बनाए थे, उन्हीं को प्रेस करके पहन लूंगी, उन्हीं कपड़ों में मेरी ईद हो जाएगी। ये बहनें होती हैं। इनके लिए हमने क्या दिया? इनकी जुदाई पे जश्न मनाया कि हम अकेले हो गए, जैसा चाहेंगे जिंदगी गुजारेंगे। और खुदा के वास्ते तो जिस बीवी को समझता ना ये शरीक हयात है, एक दिन मुसीबत में ये भी साथ छोड़ जाती है, लेकिन जब दुनिया साथ छोड़ती है और कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होता और तेरी मुसीबत की खबर तेरी बहन के दरवाजे तक चली जाती है, पूछ उसके शौहर से ये रातों को उठ के क्या मांगती है, रोती है, मुसल्ले बिछाती है, कहती या अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज इन सजदों का बदला देना है तो मेरे भाई को सुकून और इज्जत अता फरमा। ये बहनें होती हैं। तुमने इन्हें अजनबी कर दिया। किस प्यार से ये बाप की दहलीज पे पलती रही, और तुमने बहनों को रुखसत होते देखा होगा, वो मुड़ मुड़ के घर की तरफ देखती हैं। मुझे बता के ये पलट के नहीं आएगी, या आएगी जरूर, लेकिन मुड़ के उस चौखट को देखती है जहां बचपन गुजारा है, मुड़ के उस आंगन को देखती है कि जहां पे उसकी जिंदगी की यादें जुड़ी हैं। और खुदा के वास्ते कभी बहनों की रुखसती पे जश्न न मनाया करो। अल्लाह तौफीक दे, 2 आंसू आंख में ले। वो खुदा इतना बेनियाज है, वो अगर राजी ना हो तो करोड़ों के सोने से राजी नहीं होता। अगर उसकी रहमत अपने शबाब पे आ जाए तो 2 आंसुओं से राजी हो जाता है। जब बहन रुखसत हो तो आंख में आंसू ले और हाथ उठा के कहे या अल्लाह आज बहन मैंने अजनबी के हवाले नहीं की, तेरी रहमत के हवाले। क्या किया हमने इतना कभी? और खुदा के वास्ते इनकी कदर कर लो, इनकी इज्जत कर लो। ये जब तक जिंदा रहती हैं तुम्हारे लिए जीती है, अपने बाप के लिए जीती है, अपने भाइयों के लिए जीती है। तो तजर्बा ना किया हो तो अपने घर में करके देख लेना।
औरत को किसी भी चीज का ताना तो बर्दाश्त करेगी, लेकिन बाप और भाई का ताना मत देना। वो ये जुमला अपने शोहर से भी बर्दाश्त नहीं करती है। जिसकी कमाई खा रही है, जिसके घर में रह रही है, जिसके जूते खाती है, जिसकी गालियां सुनती है, अगर वो भी कह दे तेरा बाप ऐसा, तो उससे भी लड़ जाया करती है। वो कहती मेरे बाप को ताना न दे, तुझे पता नहीं है मेरे बाप ने किस मुसीबत में मुझे पाला है। गरीब जरूर था लेकिन नंगे सर न निकलने दिया, मजदूर जरूर था लेकिन फटा लिबास पहनने न दिया। जिस दिन से मैं पैदा हुई उसने पैर की जूती सिल के पहनी थी। जिस दिन से मैं पैदा हुई उस दिन से उसने घी खाना छोड़ दिया था। मेरी माँ कहती थी मेरे सरताज घी क्यों नहीं खाते हो, कमजोर हो जाओगे। मेरा बाप कहता था मेरे घर में बेटी पैदा हो गई है, जिस दिन ये इज्जत से चली जाएगी उस दिन मैं दुनिया का सबसे पहलवान कहलाऊंगा। इसलिए मेरे बाप ने खाना छोड़ दिया था। और मेरे बाप को ताने न देना। अल्लाह अकबर, ये बेटियां होती हैं जिनकी रात भी बाप के लिए गुजरती है, जिनका दिन भी बाप के लिए गुजरा करता है। आज उन्हीं बहनों के साथ अगर भाई ये नाइंसाफी करेंगे तो मुझे बता तो सही, कयामत के दिन वो बहन गरेबान न पकड़ेगी तो क्या होगा। आज कम से कम इतना कर ले, जब कयामत के दिन तेरी बहन को उठाया जाए कि जिस दिन तेरा निकाह हुआ था तूने अपने को छोड़ा था किसी अजनबी के लिए, उस दिन तेरे घर वालों ने तेरे नाम पर जलसा किया था। आज आ तुझे इनाम दिया जाएगा। वो बहन कहेगी मालिक मुझे अकेला नहीं जाना, अगर भेजना है पहले मेरे बाप को मेरे हवाले कर, मैं जन्नत में बाद में जाऊंगी। बाप का हाथ पहले पकड़ूंगी, उसके बाद जन्नत का रास्ता इख्तियार करूंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर थके ना हो तो एक बात याद आ रही है, बता दूं? तैयार हैं भैया? अगर तैयार हैं तो बोल दो सुभान अल्लाह। मुझे यकीन है जितने भी आए हैं ये जरूर जलसे से प्यार करने वाले हैं। अगर ये भी नाचने गाने वाले होते तो इंशाअल्लाह अल्लाह इन्हें भी इस महफिल से दूर रखता, इसलिए कि वो पाक है और पाक ही चीजें पसंद करता है। मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हें रिश्ते बताने लगा हूं, रिश्तों की कदर करो। अक्सर मैंने ये बात बयान की कि बेटी बेटी होती है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज मैंने देखी, एक बेटी ने अपने बाप को 55% लीवर अपने बाप को डोनेट किया। क्या बेटा ये कर सकता है बाप के लिए? मुझे बताइए, नौजवान 22 साल की लड़की ने अपना 55% 55% लीवर अपने बाप को आधा काट के दे दिया, इसलिए कि ताकि मेरा बाप भी जिंदा रहे। ये बेटियों के जिगर होते हैं। और कभी कभी बेटियां वो करती हैं कि कभी बेटे नहीं कर पाते। और बेटियों के तो रिश्ते ही अजीब होते हैं। मेरे हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बैठे हुए, अचानक हजरत आयशा सिद्दीक़ा आ गई। मैं हजरत फातिमा तो ज़हरा आई, हजरत आयशा सिद्दीक़ा सामने बैठी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी या रसूल अल्लाह, आज अचानक आपके जिगर का टुकड़ा आ गया। मेरे हुजूर अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए। बेटी क्या होती मेरे हुजूर से कोई पूछे, बेटी के लिए हुजूर उठ के खड़े हो गए। वो नसीब वाले होते हैं जिन आंगन में बेटियां होती हैं, मुकद्दर वाले होते हैं जिन भाइयों को बहनों का प्यार मिलता है। वरना अगर करोड़ों की दौलत और बहन ना हो तो जिंदगी अच्छी नहीं लगती है। हाँ, बेहिसाब दौलत हो और आंगन में बेटी ना हो तो घर में खुशहाली नहीं आती है। उनसे पूछो जिन्होंने बेटियों को रुखसत कर दिया है, जिस दिन से बेटियां चली जाती हैं घर की खुशियां ही रूठ जाती हैं। ये सच्ची बात बता रहा हूं आपको, ये किताबों की रट्टी बातें नहीं, ये सच्ची बात, तजर्बे की बात बता रहा हूं। जब बेटियां रुखसत होती हैं तो ऐसा लगता है घर से खुशियां ही चली गई, घर की बरकतें ही चली गई। और बाप कितना भी थक के आए और बेटी मुस्कुरा के कहते अब्बा जी रोटी गर्म खानी है कि ठंडी, अल्लाह की कसम बाप की सारी थकन ही उतर जाती है। ये बाप का लहजा होता है, ये बेटी का लहजा होता है, ये बेटी का प्यार होता है। अजीब रिश्ते होते हैं बाप बेटी के। मेरे हुजूर बैठे, हजरत फातिमा आ गई। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी हुजूर आपके जिगर का टुकड़ा आ गया। मेरे हुजूर उठ के खड़े हो गए, एकदम उठ के खड़े हुए और बेटी का हाथ पकड़ा, हाथ को बोसा दिया और उसकी जगह, उसके बाद अपनी जगह पे हुजूर ने हजरत फातिमा को बैठाया, अपनी जगह पे बैठाया। कौन बैठा रहा है? जो नबियों का इमाम है। किसको बैठा रहा है? बेटी को अपनी जगह पर। और बैठाने के बाद हुजूर ने फरमाया फातिमा आज अचानक कैसे आ गई, बगैर खबर के आ गई? कोई जवाब न दिया। तुमने देखा होगा हमारे घरों में माँ बहनें कभी कभी दुपट्टे के कोने में गांठ लगा लेती हैं। कैसे? कहीं पैसे मिल गए या किसी ने दिए तो दुपट्टे में ही बांध दिए, सोने चांदी की चीज दुपट्टे के कोने में बांध दी। इसी तरह हजरत फातिमा ज़हरा ने अपने दुपट्टे का कोना खोला और खोलने के बाद जब गांठ खोली ना
तो सुनना बेटी क्या होती है। उसके अंदर सोना नहीं था, चांदी भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे। जब गांठ खोली ना तो उस कोने में एक रोटी थी, एक रोटी। हुजूर ने बेटी के हाथ में रोटी देखी। फातिमा ये क्या है? कहती है अब्बा आज 3 दिन के बाद रोटी मिली थी। ये जो टूटा टुकड़ा है, कहती हुजूर भूख ज्यादा थी, अब्बा जी मैंने लुकमा तोड़ के मुंह के करीब किया, मुझे आपकी याद आ गई। मैंने सोचा मैंने तो 3 दिन से नहीं खाया, पता नहीं मेरे बाप ने कब से नहीं खाया होगा। कहती अब्बा इतना ख्याल का ना, बस लुकमा ही छूट गया। यार ये बेटी होती है, लुकमा ही छूट गया हाथ से। कहती हुजूर मैं लेके आ गई। मेरे हुजूर ने रोटी के 2 टुकड़े किए, आधा बेटी के हाथ में दिया, आधा अपने हाथ में लिया, माथा चूम के फरमाया मेरे हुजूर ने, फातिमा तेरा तो 3 दिन का फाका है, तेरे बाप ने तो 5 दिन से रोटी का एक लुकमा भी नहीं खाया। ये बेटी होती है। कभी बेटी के दर्द को समझा हमने? वो हमने तो शौक भी उनके पूरे किए जिन्हें जवानी में सर पे जूते मारने थे।